हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ 21 डेज़ का सेल्फ लव चैलेंज। इसको लाइफ चेंजिंग चैलेंज भी बोलोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरी नहीं, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। आज की वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है और आज ही आपको खुद के साथ एक प्रॉमिस करना है कि आज से अगले 21 डेज़ के लिए आप इस चैलेंज को बहुत ऑनेस्टी से, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने वाले हो। और ये चैलेंज हर उस पर्सन के लिए है जो इस टाइमिंग पर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, जो परेशान हो चुका है। चैलेंज शुरू किया, बीच में फिर छूट गया, फिर चैलेंज शुरू किया, फिर बीच में छूट गया, कभी ये टेक्निक कभी वो टेक्निक, और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन फील हो रहा है। अक्सर हमारा जो चैलेंज है वो पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि अगर 21 डेज़ के बीच में एक भी दिन मिस हुआ तो आपको डे 1 से करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर कोई दिन ऐसा आ भी गया, आपको बहुत अर्जेंट काम हो या आपको टाइम नहीं मिला, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको डे 1 से ही फॉलो करना है। जहाँ से आपका चैलेंज छूटा था आप वापस से वहीं से शुरू कर सकते हो। मैं ईज़ी रहना और सबको ईज़ी रखना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि ये बर्डन समझ के जब हम किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो वो रिज़ल्ट दे ही नहीं सकती। और अक्सर हम हर एक चैलेंज को बर्डन की तरह लेते हैं, इसलिए हम उसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन ये वाला चैलेंज बहुत इजी, बहुत सिंपल, हर एक डे का टास्क बहुत ही इजी होने वाला है। आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। और कभी बीच में अगर छूट भी गया किसी रीज़न की वजह से, किसी काम की वजह से, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से, जिस दिन से आपका छूटा था उसी दिन से वापस से स्टार्ट कर सकते हो। डे 1 पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, अगर आपके मन में ये सवाल आया होगा तो। क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि यार 7 या 8 दिन के बाद अगर हमारा 9th या 10th डे कुछ काम की वजह से मिस हो गया, फिर डे 1 से करते थे, तो ये चीज़ जो है ना हमें इरिटेट करती थी। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। तो मैंने ना कुछ दिन पहले एक सीरीज़ रेडी की थी डे 1 से और डे 21 तक। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसका 9th पार्ट मिस है। 9th पार्ट मिस नहीं है। 9th पार्ट वो पार्ट है जिसमें मैंने 2 मेडिटेशंस का चैलेंज दिया था, और वो सेल्फ लव सीरीज़ की प्लेलिस्ट में ऐड है। तो मैं आपको पिन कमेंट में 3 लिंक देने वाली हूँ। पहली लिंक ये है कि आपको डे 1 से और डे 21 तक डेली क्या करना है। डेली का एक ही टास्क आपने फॉलो करना है। डे 1 से लेकर डे 21 तक उसमें एवरी डे का एक डिफरेंट टास्क है, और आपको वो टास्क बहुत ध्यान से समझ के और ध्यान से उसको फॉलो करना है। जो डे 1 पे बताया जाए सिर्फ वो करो, डे 2 पे बताया जाए सिर्फ वो करो। आपको डेली एक डिफरेंट टास्क देखने को मिलेगा। और मैंने ये भी बताया है कि कौन सा टास्क जो है वो कंटिन्यू करना है और कौन सा टास्क करके सिर्फ छोड़ देना है। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाली जो प्लेलिस्ट होगी वो सेल्फ लव के बारे में और डीप से नॉलेज है। सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव करने का मन क्यों नहीं करता, सेल्फ लव से स्किन को कैसे हील कर सकते हैं, सेल्फ लव से मतलब उसमें आपको बहुत सारी जो नॉलेज है वो मिलेगी सेल्फ लव के रिगार्डिंग। सेल्फ लव से रिश्ते कैसे हील होते हैं, सेल्फ लव से मतलब सेल्फ लव से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है। सेकेंड वाली प्लेलिस्ट में मैंने वो सब कुछ आपको दे दिया है। थर्ड जो प्लेलिस्ट है सक्सेस स्टोरी फ्रॉम सेल्फ लव। अब जब भी आपका मोटिवेशन ख़त्म होगा, आपका मन नहीं करेगा सेल्फ लव करने का, आप आलस आ रहा है, अभी आपको कोई चेंज ही नज़र नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो कि यार आज तो 7 दिन हो गए हैं बट क्या करूं, आपको सिंपल सा सेल्फ लव सक्सेस स्टोरीज़ की सीरीज़ पे जाना है। वहाँ पर कोई भी एक वीडियो उठानी है सक्सेस स्टोरी की, क्योंकि फेस टू फेस सबके साथ मेरा इंटरव्यू है और आपको वो सक्सेस स्टोरी सुननी है। वो इसलिए सुननी है क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को सेल्फ लव से बदला है, तो आपकी क्यों नहीं बदल सकती। और उसमें एक ना एक सक्सेस स्टोरी ऐसी होगी जो आपकी ज़िंदगी से जो है ना कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं तीनों मतलब लिंक आपको पिन कमेंट में दे रही हूँ। आपको फिर से एक बार ध्यान से समझाती हूँ। आपको पहली जो प्लेलिस्ट है वो डेली का एक डिफरेंट टास्क वाली होगी जिसका नाम होगा सेल्फ लव सीरीज़। उसके बाद दूसरी वाली जो होगी उसमें सेल्फ लव के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको मैंने दी है। वो मेरी लेके स्टार्टिंग से आज तक की जो भी वीडियोस मैंने सेल्फ लव से रिलेटेड बनाई हैं, और सेल्फ लव से आपकी ज़िंदगी में क्या असर आता है, क्यों मन नहीं करता, क्या थॉट्स आपको आएंगे, क्या नहीं आएगा, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड जो प्लेलिस्ट होगी मैं मेंशन करती जाऊंगी, वो आपको मोटिवेशन देने के लिए इनफ रहेगी। अच्छा, इसके साथ ना कुछ रूल्स हैं।
रूल्स कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बस इतना कहना चाहूँगी कि जब आप सेल्फ लव चैलेंज ले रहे हो ना, तो आपको एक प्रॉमिस तो खुद से करना होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अब पूरी तरह से गिव अप करने के मोड में हैं, टेक्निक्स पूरी कर चुके हैं। इसके साथ आप कोई भी टेक्निक लेकर नहीं चलोगे। मुझे टेक्निक से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि आप जब सेल्फ लव की वाइब्रेशन में आते हो तो आपको पूरा फोकस उस पर ही लगा देना है। आप कोई भी टेक्निक नहीं करोगे इसके साथ, यही टास्क, यही रिचुअल्स आपको करने हैं। दूसरा, आपको जितना बोला जाए उतना ही टास्क करना है। आप उसमें थोड़ा सा अपना कोई ऐड कर सकते हो, आपको और कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है और कोई अच्छा मन कर रहा है कुछ करने का, आप वो कर सकते हो। आपको ना कोई भी टेक्निक लेकर नहीं चलनी है। रही बात कंसिस्टेंसी की, तो जब हम खुद से वादा कर लेंगे, खुद के साथ कमिटमेंट कर लेंगे, तो डेफिनेटली वो एनर्जी हमें मिलेगी। जहाँ भी मोटिवेशन ख़त्म होगा वहाँ पर सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके लिए। जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ पर सेल्फ लव के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपके लिए, ठीक है। तो यही मुझे आज की वीडियो में आपको बताना था। आपकी बहुत सारी शिकायतें होती हैं, जो लोग नए हैं कंप्लेनिंग मोड में होते हो कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, आप मतलब फ्री में क्यों नहीं बताते। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और जो लोग मेरे वर्कशॉप्स में हैं वो ये चीज़ अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं कुछ भी डिफरेंट नहीं सिखाती हूँ वहाँ पे। मैंने ये 21 डेज़ की सीरीज़ वही सीरीज़ बनाई है जो मैंने सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप में सिखाया है लोगों को। बस वहाँ पर दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरा वहाँ पर इन्वायरमेंट वो बहुत पॉजिटिव रहता है। वहाँ पर आप 21 डेज़ कंटिन्यूअसली जो है ना चीज़ों को फॉलो कर पाते हो। बस इतना सा फ़र्क है, आप समझो बात को। अदरवाइज़ जो टास्क वहाँ पर मिलते हैं वही सारे टास्क मैंने आपको इस सीरीज़ में दे दिए हैं। तो कंप्लेन करना बहुत ईजी है। कंप्लेन मोड से जो है ना वो बाहर आओ, अपने आप के साथ चैलेंज लो। ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन ना हो। सिचुएशंस चाहे जैसी भी चल रही हैं, सभी के साथ वो चल रही हैं, तभी आज आप यहाँ पर हो। इसलिए ऐसा मत सोचो कि मैं अकेली ही ऐसी हूँ जिसके साथ ये सब कुछ चल रहा है। देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के साथ भी सेम सिचुएशंस हैं। किसी की बहुत हार्ड है, किसी की बहुत मतलब मीडियम है, लेकिन सब कुछ ना कुछ डील कर रहे हैं ज़िंदगी में। लेकिन इस चैलेंज के लिए ना मैं इतनी श्योर हूँ कि ये बदलता है आपकी ज़िंदगी को। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी बदले ना। और ये मैं पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली आप सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सेल्फ लव इज़ एवरीथिंग। इसके बाद ना आपको मतलब कुछ और करने की ना नीड पड़ेगी। और बहुत सारे लोग ना ऐसा सोचते हैं कि सेल्फ लव जो है ना वो अलग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। नहीं है अलग। जैसे आपकी 5x5 है, जैसे आपकी इमेजिनेशन है, जैसे आपकी 3x3 है, वैसी ये भी एक ट्रिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। बट इस ट्रिक को करने में बहुत मज़ा आता है। बाकी ट्रिक्स जब हम करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, तो उसमें हम डेस्परेट भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, क्योंकि उसमें हम 90% काम ही दूसरे के लिए कर रहे हैं, एसपी के लिए लिख रहे हैं, उसके लिए लिख रहे हैं। इसमें हम सेल्फ के लिए करते हैं, बस इतना फ़र्क है। इसलिए इसको करने में बहुत अच्छा लगता है। हम खुद के साथ कनेक्ट होते चले जाते हैं, हमें हमारी विल पावर समझ में आ जाती है, हमें हमारी थॉट्स की पावर पता चल जाती है। तो आज मुझसे यहाँ पर एक प्रॉमिस करके जाओ, अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आप आज से लेकर आने वाले 21 डेज़ तक ये सीरीज़ कम्प्लीटली फॉलो करने वाले हो। और बीच बीच में मैं आप लोगों से पूछती रहूँगी कि आप सबका वो चैलेंज कैसा चल रहा है। तो आप लोग मुझे अपडेट देते रहना। सो प्रॉमिस देखना चाहती हूँ मैं सबका इस कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन आज से ये चैलेंज लेने के लिए रेडी है, और किस किस ने ये चैलेंज पूरा किया है या बीच में छोड़ दिया। जो भी सीरीज़ के साथ रहा हो आप मुझे ज़रूर बताना। कभी भी देर नहीं होती है। वो एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो कभी नहीं सोचना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं होता है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सबसे ज़्यादा कमेंट थे सेल्फ हीलिंग पर वर्कशॉप, तो थोड़ा सा वेट करो। बहुत ज़बरदस्त वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, बस लगी हुई हूँ, हीलिंग्स रेडी कर रही हूँ, बहुत कुछ नया लेके आने वाली हूँ इस बार। और बस थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अभी तो मनी वर्कशॉप चल रही है। बहुत ज़बरदस्त आपके लिए वर्कशॉप लेकर आऊँगी। तो तब तक ये चैलेंज कंटिन्यू रखना है। टेक केयर एवरीवन, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड